इनलाइटनमेंट के रास्ते में 3 पड़ाव बताए जाते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा मन है उसको पूर्ण विकसित होने के लिए 3 जो स्टेज से पार होना पड़ता है, वही ये 3 ग्रंथियां हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति, आपकी एनर्जी जब ऊपर उठे तो रास्ते में 3 जो गांठें हैं, 3 ग्रंथियां हैं, उनको खोलना जरूरी है, तब जो एनर्जी है वह ऊपर जा पाती है। तो इन 3 ग्रंथियों का काफ़ी जिक्र सुना जाता है, तो मैं भी अपनी समझ से इन पर टिप्पणी करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये ग्रंथियां क्या है। वैसे तो जो 7 चक्र हमारे शरीर में है वो 7 चक्र 7 पड़ाव ही है, जिनसे होकर मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है, लेकिन उन चक्रों से ही ये ग्रंथियां संबंधित है। चक्रों में 7वें को तो चक्र माना नहीं गया है, सहस्त्रार को तो नीचे के 6 ही चक्र हैं। तो 6 चक्रों के 2-2 जोड़े बनाए गए हैं, जो नीचे के 2 मूलाधार और स्वादिष्टान, उनका एक जोड़ा, फिर उनके बाद में एक ग्रंथि ऊपर ब्रह्म ग्रंथि, उसके बाद में मणिपुर और अनहद का एक जोड़ा, और उसके ऊपर विष्णु ग्रंथि, उसके बाद में विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र का एक जोड़ा हो गया, और यहाँ पर आपकी आ गई रुद्र ग्रंथि। तो 3 ग्रंथियां इनको पार करना है। अब इनको समझना कैसे है कि इन ग्रंथियों के कार्य मतलब किस प्रकार से होते हैं। तो इनके इस तरह से है कि जब आदमी नीचे के 2 चक्रों पर उसकी समझ रहती है तो उसकी ऊपर की ग्रंथि बंद रहती है, ब्रह्म ग्रंथि उसकी बंद रहती है, तो उसके ऊपर के चक्र उतने अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाते। हालांकि वह कार्य तो करते हैं, लेकिन वो बात उनके अंदर नहीं होती, जागरण वाली बात नहीं होती। तो नीचे के 2 चक्रों में, अब नीचे के 2 चक्रों की पहचान कैसे होगी कि यहाँ पर है ब्रह्मा जी, ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा जी से, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले यानी कि सेक्स वगैरह का जो भी मामला है वो यहाँ से आदमी अगर आगे अगर मनुष्य अपनी सृष्टि की रचना करेगा तो वो इन नीचे की ग्रंथियों में ही है। इसके अलावा खाना पीना की, अच्छे अच्छे खाने की बात करना, अच्छे कपड़े पहनना और काफ़ी ज़्यादा सोना वगैरह, और इस प्रकार के जो भी मतलब है मस्ती वाले जो भी काम है वो आदमी नीचे के 2 चक्रों में करता है, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र में। यहाँ पर आदमी का ज़्यादा एक स्वार्थी सा काम रहता है कि मुझे बस अपना मौज मस्ती करनी है, आनंद करनी है, तो ऐसा ही आदमी करता रहता है और उसका टाइम निकलता रहता है। तो वो क्या है कि उसकी ब्रह्म ग्रंथि नहीं खुली है, तो वह नीचे के चक्रों में ही है। अब उसके बाद में जब नीचे के चक्रों में उसकी मास्टरी हो जाए, जब वह वहाँ से पार होने के योग्य हो जाए, तब ब्रह्मा जी उसे आगे जाने के लिए रास्ता देते हैं। ब्रह्म ग्रंथि उसकी खुलती है तो ऊपर के चक्रों के अंदर उसकी चेतना आती है। अब ऊपर का फिर एक जोड़ा हो गया मणिपुर चक्र और अनहद चक्र। यहाँ पर जो है विष्णु जी का काम, जैसे कि अब नाम से आपको पता ही है कि सृष्टि का कार्य संचालन करना, कि कैसे काम कर रही है प्रकृति उसका संचालन करना। अब इसके अंदर क्या होता है विष्णु ग्रंथि के अंदर, कि जो लोग इस दुनिया के कार्य को संभाल रहे हैं वो लोग विष्णु ग्रंथि वालों के अंदर आते हैं। जैसे कि जो कानून और व्यवस्था वाले लोग हैं, जो लोगों को संभालते हैं, समाज में जो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं कि ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, और इसमें फिर कि सभी लोगों के लिए व्यवस्था करना, कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण की भावना कि मैं लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, सभी लोग अच्छे हैं, या उस प्रकार से तो लोगों का भलाई करना, समाज में नियम व्यवस्था बनाए रखना, और इस तरह से। यानी कि अब आपने फर्क समझ लिया कि ब्रह्म ग्रंथि वाला अपने जिंदगी से मतलब रखेगा, अपनी मौज मस्ती अपने तक ही उसका काम है। इस जो बीच की ग्रंथि में आ गए जो आपके राजनेता, राजनीति टाइप, अब आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो इतने बड़े राजनेता ही थे, तो राजनीतिक किस्म का कार्य यहाँ पर आ जाता है, समाज का कार्य करना, कर्म प्रधान यहाँ पर व्यक्ति होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, तो इन दोनों में वह घूमता रहता है। तो जब इनके अंदर उसकी मास्टरी हो जाती है, जब वह अच्छा हो जाता है, तब विष्णु जी उसको आगे जाने का रास्ता देते हैं। जब तक विष्णु ग्रंथि नहीं खुलती वह ऊपर नहीं पहुंच पाता। तो विष्णु ग्रंथि खुलने के बाद में आदमी ऊपर विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आदमी की समाज और लोक कल्याण उनको भी जो है कि पीछे छूट गए, और मौज मस्ती वो भी। यहाँ पर आदमी समझने लगता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, आत्मा परमात्मा, लोक परलोक, और ये समस्त बातें जो भी ज्ञान विज्ञान की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है अध्यात्म का क्षेत्र है, भगवान शिव का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, कि ज्ञान यहाँ पर आदमी लेता है, योग ध्यान अभ्यास वो सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ से ऊपर तक ही होती है। तो इन्हीं बातों के अंदर आदमी उलझता रहता है और इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, जब तक रुद्र ग्रंथि पूरी तरह से यहाँ से खुल नहीं जाती। तो जब भगवान शिव इजाज़त देते हैं, जब आदमी इन दोनों चीज़ों से भी ऊपर उठ जाए, जब इन ज्ञान विज्ञान से भी वह ऊपर उठे, तब रुद्र ग्रंथि खुलती है और आदमी जो है इनलाइटनमेंट या मोक्ष या मुक्ति जो भी है उस सत्य के ज्ञान की तरफ आदमी जाता है और उसको उसका आभास होता है। तो यहाँ पर दोनों पर रुद्र ग्रंथि का वो है।
तो अब आप समझ गए कि तीनों ग्रंथियां कैसे है। अब इनके तीन ग्रंथियों को अगर आपको अपना खुद का देखना है कि आपकी कौन सी ग्रंथि और आप कहाँ पर है। अगर आप इनको खोलना और वो खोलना, तो देखिए आप अपने चक्रों पर काम करेंगे तो उसी से ये होगा और धीरे धीरे ये तरक्की होती है। ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप किसी ग्रंथि को खोल सकते हैं। वो आप देख लीजिए कि आप कौन से लेवल पर है, तो आपको वहाँ से अच्छा काम करेंगे तो अगले अपने आप ही जो है आप अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। फिर भी इनके कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्म ग्रंथि के लिए कलिंग मंत्र है। कलिंग आप जब बोलोगे तो आपके यहाँ पर स्पंदन होगा, उससे आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुलती है। और इससे आगे जो यहाँ के लिए आपको श्रृंग मंत्र बताया गया है विष्णु ग्रंथि के लिए, जब आप श्रृंग बोलोगे तो आपके यहाँ पर स्पंदन होगा। और यहाँ रुद्र ग्रंथि के लिए रिंग मंत्र बताया गया है, जब आप रिंग रिंग ऐसे बोलते हैं तब यहाँ से आपकी यह ग्रंथि खुलती है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों ग्रंथियों में अपना देख सकते हैं। इनके गुणों की जहाँ तक बात है तो इनके गुण भी बताए जाते हैं कि जो नीचे ब्रह्म ग्रंथि है उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि रजस और तमस गुण की प्रधानता रहती है। तमस यानी कि आदमी ज्यादा खाना पीना और सो जाना, वह तमस गुण का ही प्रतीक है, लेकिन इसके साथ भी वह क्रिया भी करता है कुछ ना कुछ, तो रजस गुण भी वहां पर है। और जो विष्णु ग्रंथि और बीच के दोनों चक्कर है, यहाँ पर तमस तो नहीं होता, ज्यादा आलस्य वाली बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आदमी क्रिया भी करता है और लोक कल्याण की भावना भी होती है। तो रजस और सत्व गुण यहाँ पर ज्यादा प्रधान होते हैं। और उससे ऊपर तो जो है तीनों गुण ही छूट जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि रजस और तमस तो कम ही रहते हैं और रुद्र ग्रंथि तक आते हैं, तब यहाँ तो सत्व गुण रहता है और उसके बाद में तो वह गुण भी आदमी का छूट जाता है और वह निर्गुण हो जाता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। ओम नमः शिवाय।